भक्ति में प्रभु के गुजरे सातों जन्म हमारा, जहाँ राम मेरे बसते ऐसा धाम है हमारा। स्वच्छता अभियान किसी एक व्यक्ति के प्रयास से संभव नहीं है। तमाम लोगों को इसमें जुड़ना पड़ता है, समाज के सभी वर्गों को इसमें शामिल होना पड़ता है और सभी लोग यहाँ किस तरह से शामिल हो रहे हैं ये अपने आप में प्रशंसा का विषय है, गर्व का विषय है। स्कूली बच्चे हैं, यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, स्थानीय लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि एक बड़ी जागरूकता है। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक, सुबह भी यहाँ पर काफ़ी ठंड होती है और रात गहराते गहराते भी ठंड हो जाती है। पूरे दौरान पूरी अयोध्या में, चाहे वो धार्मिक स्थल हों, चाहे गलियाँ हों, चाहे ये सरयू का घाट हो, ये सफाई मित्र लगे रहते हैं बिना थके हुए। आप बताइए, आप कहाँ पर ये स्वच्छता का काम करते हैं? अयोध्या में रामपैणी पे हो गया, पूरे अयोध्या में साफ़ सफाई करते हैं और इसको साफ़ सुंदर बनाना चाहते हैं। मोदी जी के साथ में भी रहना चाहते हैं कि साफ़ सफाई रहे अयोध्या की और अच्छा सुंदर हो, अयोध्या हमारी साफ़ रहे। हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं अपना। अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात कोई परवाह नहीं? नहीं, हम लोग हमेशा काम करते हैं, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, चाहे गर्मी हो, हमेशा। बड़ी जिम्मेदारी जी। आप बताइए, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है स्वच्छता को निभाना, स्वच्छता को अमल में लाना? ये हमारा बहुत सौभाग्य कि जो हम ये अयोध्या में कर रहे हैं काम। हमें ऐसा कोई प्रेरणा नहीं कि यहाँ कि हम इसे घिने आए। जी, साफ करना हमें बहुत, यानी कि हमें ये मिला है कि जैसे कि हमें अयोध्या में काम करने को मिला है, जैसे कि नहीं कि हाँ ये घिन आ रहा है, हमें अयोध्या में काम करने को मौका मिला है और राम की नगरी में सौभाग्य है। आप भी मानते हैं स्वच्छता परमो धर्म? जी, मैं भी मानता हूँ। काम करता हूँ रसोई से और अयोध्या में यहीं पे क्या कहते रामपेड़ी पे जहाँ कहेंगे वहाँ भी करते हैं। अच्छा लगता है काम करने में। हाँ जी। जब प्रधानमंत्री झाड़ू लगाते हैं तो हम किस बात की शर्म करते हैं। अच्छा लगता है प्रधानमंत्री जब सम्मान करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। जब मोदी जी, प्रधान जी जब झाड़ू लगाते हैं तो हम लगाते हैं तो कौन मुँह है, अच्छा लगता है। जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं तब आप कितने खुश हो जाते हैं, तब कितनी खुशी आपको होती है? खुश रहा था, बहुत खुश रहा था। हाँ, बहुत खुशी है। प्रधानमंत्री सबके गोड़ धोते हैं, हमको अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जब झाड़ू उठा के सफाई करते हैं तो अच्छा लगता है। साफ सुथरा करने के लिए यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। जो प्रधानमंत्री झाड़ू लगा सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं लगा सकते हैं। यहाँ साफ सफाई के लिए आए हैं और प्रधानमंत्री आने वाले हैं, हम सबको बहुत खुशी है। प्रधानमंत्री इतना हम सबको रोजगार दिए हैं, सम्मान किए हैं साफ सफाई करने के लिए, ये सब बहुत अच्छा लगता है, गर्व होता है हम सबको। और यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। ठंड में आते हैं तो ठंडी लगती है, यहाँ आने के बाद ठंडी नहीं लगती है। हाँ, यहाँ खुशी से हम सब की ठंडी भाग जाती है और झाड़ू खुशी खुशी लगाते हैं, फिर शाम को अपने घर जाते हैं खुशी खुशी। कलकल बहती सरयू है, ठंडी हवा चल रही है, मंदिरों में घंटे बज रहे हैं, भजन हो रहे हैं। ये वही सरयू है जिन्होंने श्री राम का बचपन देखा है, उनका वनवास देखा है, उनकी वापसी देखी है और अब श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा देख रही हैं। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, भावुक ये क्षण है जहाँ पर इन लोगों के मन से इस तरह के भाव निकल रहे हैं कि हमें अपनी अयोध्या नगरी को, हमें श्री राम की नगरी को स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है, साफ बनाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, तन मन धन से हमें अपना कर्तव्य निभाना है। तो अयोध्या क्यों साफ नहीं होगी, क्यों सबसे स्वच्छ नगरी नहीं बनेगी? हम सब ने ये ठाना है, अयोध्या को स्वच्छ बनाना है। हम सब ने ये ठाना है, अयोध्या को स्वच्छ बनाना है।
पहले हम ये खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सरयू का है किनारा जहाँ राम मेरे बसते, ऐसा धाम है हमारा। इस वक्त हम मौजूद हैं कनक भवन में, और क्योंकि जो पुराने इस तरह के धार्मिक स्थल हैं पौराणिक महत्व के, उनका भी जीर्णोद्धार हो रहा है, उनकी भी साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। तो इस वक्त ये जो सफाई मित्र हैं हमारे साथ कनक भवन में हैं। आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए यहाँ पर शिफ्ट्स में कितने लोग काम करते हैं और दिन रात सफाई का काम यहाँ पर है? यहाँ कम से कम हज़ारों वर्कर रात में नाइट में काम करते हैं, 1000-2000 के वर्कर कम से कम दिन में काम करते हैं मैडम। एक्चुअली जैसे हमारा भारत स्वस्थ होना चाहिए, तो इसीलिए जैसे हम लोग अन्य ज़िलों में गए हैं सफाई के लिए, वहाँ भी स्वच्छ रखे हैं अपने ज़िले को। आज हम यहाँ आए हैं नगर निगम के रूप में अयोध्या के लिए, तो अयोध्या नगरी को हमें यही हमारे दिल से यही रहेगी कि हमेशा उनको स्वच्छ रखें। आपको लगता है कि ये स्वच्छता करके सफाई अभियान के द्वारा आप भी राम मंदिर निर्माण है या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है उसमें बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं? ना, ये कह सकते हैं हमारे हृदय से जितना हो सकता है राम भगवान के लिए अगर प्राण भी देना पड़ेगा तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। सफाई अभियान में कितनी तेजी आई है? बहुत, जब से हम लोग आए हैं तब से बहुत तेजी आई है। अयोध्या को ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सफाई हो जाए। जो बाहर से टूरिस्ट आए घूमने के लिए तो उनको अच्छा लगे कि हाँ हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारा। और साफ़ सफाई के लिए तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो बहुत इससे सक्षम हैं, जो देखभाल करते रहते हैं। कितना बड़ा कर्तव्य आप इसको समझते हैं? अभी ठंड है, रात है, उसके बाद भी आप कर रहे हैं। जब पीएम खुद झाड़ू लगा सकते हैं, हम लोग आम आदमी होकर क्यों नहीं अपना देश स्वच्छ रख सकते हैं? हमारा लोग का फ़र्ज़ बनता है देश स्वच्छ रखने का, तो हम लोग वही कर रहे हैं। जितना हमारे दिल से होगा, हमारे मन तन से होगा, हम लोग उतना करेंगे देश के लिए, उतना स्वच्छ बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने सफाई मित्रों के पैर धुले थे मैम, और उन्होंने ये बताया है कि देश के सारे कर्मचारियों का कितना हमारे अंदर वो है, प्यार भरा हुआ है। तो जब वो मैम सफाई मित्रों के पैर धुल सकते हैं तो हम लोग क्यों ना करें? जब वो हमको इतना सम्मान दे रहे हैं तो हम जितना करेंगे उतना हमारे लिए कम है। उसके बाद आपको अपने इस काम पे गर्व होता है? हमें मैम काम करने में बहुत ज़्यादा गर्व होता है। बहुत अच्छा है ये काम मैम। देशवासियों के लिए बहुत ही बड़ी ही सेवा सरकार ने ये किया है कि हम लोग को गरीबों के लिए कम से कम ये काम तो है। एक तो ऊपर से देश को साफ भी कर लेंगे, ऊपर से हमारा लोग का गुजारा भी हो जाता है। रात में आप जब भी आइएगा 12 बजे 1 बजे आपको सफाई व्यवस्था यहाँ पे अयोध्या में हर कोने कोने में मिलती रहेगी। मैम सफाई अभियान हर कोने में हर दिन, और हमको लग रहा है कि हर 1 घंटे में चल रहा है। और कर्मचारी जैसे एक रास्ते पे 100-100 200 मीटर के रास्तों पे लगभग 10-10 15-15 कर्मचारी लगे हुए हैं कि कहीं से भी एक गुटके का पन्नी भी ना रहे, और इसी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। मैम लगभग ये मान के चलिए यहाँ पे 6000 कर्मचारी के ऊपर होंगे। मैम गर्व होता है, हम लोग एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और करवा रहे हैं। सफाई तो हर कोई अपने घर में करता है मैम, तो हम लोग अयोध्या को साफ कर रहे हैं, ये तो गर्व की बात तो है ही है। रामनगरी अयोध्या में एक बहुत ही ख़ास बात जो हमने यहाँ महसूस की है, यहाँ पर हर दीवार पर
हर चौराहे पर, हर जगह आपको जय सिया राम लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा, जय सीताराम लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा। और उसके साथ ही जब लोग यहाँ से गुज़रते हैं तो वो आपका अभिवादन भी जय सिया राम करके ही करते हैं। और अब ये जो हमारे सफाई मित्र हैं, जो लगातार दिन रात बिना किसी की परवाह किए हुए लगे हुए हैं, अपने लक्ष्य को लेकर कि अयोध्या को सबसे स्वच्छ नगरी बनाना है, भारत देश का नाम ऊंचा करना है, इनका भी यही कहना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ये नगरी है। और राम राज्य इसीलिए कहा जाता था क्योंकि समानता का सबसे व्यवहार होता था, सबके साथ न्याय होता था, सबका सम्मान होता था। और अब वो सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें दिया है और इसीलिए अब इन्हें अपने काम पर और ज़्यादा गर्व हो रहा है। इनसे भी अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठ होकर उसे आगे बढ़ाने, हासिल करने की प्रेरणा लेते हुए मैं अपने कैमरा पर्सन योगेश के साथ आपसे लेना चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।